Hello friends, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today we are going to start a new unit, new chapter from the unit number 4, Plant Physiology, and the name of a chapter is chapter number 13, Photosynthesis in Higher Plants. So we are going to discuss this chapter. Before starting this chapter, I would like to tell you a few things about this chapter. This chapter is very important chapter for the NEET examination as well as for the MSCT examination. It is also very important for the students, those who are appearing for the NET set, GATE PAT, IIT JEM like examination. Because photosynthesis is the main source of a universal energy available today in every living organism. We are getting a food material just because of photosynthesis process. So everyone is getting food material from the plant, and plant is preparing this food material from the sole source of a photosynthesis process. In NEET examination, this chapter is for the 3 MCQ. So 3 MCQ means 12 marks weightage is carried by photosynthesis chapter. तो आइए चलिए देखते हैं डिटेल में photosynthesis क्या है और कैसे परफॉर्म किया जाता है. इस लेक्चर में हम सिर्फ फिलहाल दो ही चीजें दिखेंगे. एक होगा इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर और दूसरा में इसमें आखिरी में ऐड कर देंगे व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस. हमें आज तक अब तक क्या है पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, और इसके बाद हम डिटेल में जानेंगे कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस कैसे की जाती है, कहाँ पे की जाती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, रोल कैसे होते हैं, लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है, डार्कनेस का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है. ये सब चीज़ें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं. प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. डू यू नो दैट व्हेन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हैपन, whether it happens at the day period of time or whether it happens at the night period of time. तो अगर हम ये क्वेश्चन किसी बच्चे से भी पूछे जो ऑलमोस्ट 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ता हो, तो उससे भी अगर हम पूछें तो उनका आंसर यही होगा, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट अ डे पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज फोटो मीन्स सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. तो जनरली कोई भी यही कहेगा कि फोटोसिंथेसिस दिन में होती, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती ये कहना बिल्कुल गलत होगा. बिकॉज फोटोसिंथेसिस हाफ टेक्स प्लेस एट अ डे टाइम एंड हाफ टेक्स प्लेस एट अ नाइट पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो आइए चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन इन डिटेल. लेट्स स्टार्ट chapter number 13, photosynthesis in higher plants. We are going to begin with introduction of this chapter. Let's begin. So first of all, what is photosynthesis? फोटोसिंथेसिस, अब हम बेसिकली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और हमारे पॉइंट को हम डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सो फोटोसिंथेसिस इज अ biochemical process. Photosynthesis is a biochemical process in which carbon dioxide and water both act as a raw material in presence of sunlight as a catalyst. It get converted into you can say glucose C6H12O6 as a product, and we also get 6 molecule of oxygen as a byproduct. So this process is photosynthesis. क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों का रोल होता है एज अ रॉ मटेरियल. एज अ रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल के तौर पे काम करते हैं, और लीफ बेसिकली सनलाइट एक्सेप्ट करती है, एब्सॉर्ब करती है, और लीफ में जो सनलाइट आती है उसे हम कैटलिस्ट के तौर पे प्रोसेस में यूज करते हैं. फाइनली हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ग्लूकोज. सो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज प्रोडक्ट.
जिसे हम कार्बोहाइड्रेट के तौर पे पहचानते हैं, और फाइनली हमारा जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ बेसिकली ऑक्सीजन। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस। फिर से एक बार देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच carbon dioxide and water both molecule act as a raw material in presence of sunlight, which is act as a catalyst. They get converted into, means this raw material get converted into glucose as a product, and finally we also obtain some byproduct. That byproduct is oxygen. अब हम ये देखते हैं how basically photosynthesis is related to human being, how it is related to animal. So photosynthesis is directly related to human and animal. How? I'll prove you. Yes, now we will repeat this definition one more time to elaborate this explanation. मैं आप लोगों को इस चीज को डिटेल में समझाने के लिए इस डेफिनेशन को फिर से एक बार समझाता हूं आपको। So देखिए हमने फोटोसिंथेसिस क्या देखा है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच carbon dioxide and water act as a raw material in presence of sunlight as a catalyst. They get converted into C6H12O6 as a product. The product is glucose, and we are also getting 6 molecule of oxygen as a byproduct. ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली डेफिनेशन है। अब हम इस डेफिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए, दिस इज द प्लांट इन फ्रंट ऑफ अस। यस, जस्ट इमेजिन दिस इज द ब्रांच and on the branch there is a leaf. Now I will prove you that how photosynthesis is related to the human being, how it is related to the animal. It is not only related to the plant. Remember, we are saying that if plant is not available, then there will be no human being, no animal. It is 101% correct. But it is also true that if animal and human beings are not there, then plant will not be able to survive. So simply plant and animal, or plant or human being, are correlated to each other, or you can say both are co-dependent on each other. Both are simply depend on each other. जनरली हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग प्लांट कम होने के कारण होती है, डिफॉरेस्टेशन के कारण होती है। ये सब चीजें सही हैं, ठीक है। प्लांट को अगर हम बेसिकली तोड़ते हैं, कट कर देते हैं, तो इससे नेचर डिस्ट्रॉय होता है, ये भी चीजें सही हैं। प्लांट के ऊपर हम सब डिपेंड है, ये चीजें भी सही, लेकिन प्लांट भी हमारे ऊपर डिपेंड होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सी, देयर आर बेसिकली 2 प्रोसेस, वन इज ट्रांसपायरेशन and another one is respiration. Now transpiration process is related to plant and respiration is related to animals. Now we human beings also belongs to animal category, तो हम भी बेसिकली एनिमल में आएंगे। तो फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन और रेस्पिरेशन, इन दोनों से कैसे रिलेट करता है मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। पहले transpiration takes place in plant. What does it mean? Transpiration is nothing but evaporation of water in the form of water vapor through aerial part of a plant body. It is called transpiration. क्या होता है transpiration? प्लांट में जब वाटर वेपर के फॉर्म में, प्लांट्स में जब वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट्स में से बाहर निकलता है, तब उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। प्लांट के अंदर जब पानी वेपर फॉर्म के थ्रू बाहर निकल जाता है प्लांट की बॉडी में से, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बहुत से जगहों से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब अगर ट्रांसपायरेशन देखें तो हम लेंटिसेल नाम के सेल से होता है, क्यूटिकल में से होता है, इपिडर्मिस में से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा 93% ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा में से होता है। और स्टोमेटा कहाँ होते हैं? प्लांट के नीचे के साइड में होते हैं। सो मैं आपको बता दूं, this is the upper surface of a plant and this is lower surface of plant. Upper surface of
leaf and this is lower surface of leaf. Upper surface of a leaf have chloroplast and lower surface of a leaf have stomata. अब आप ये चीजें देखिए, फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए ट्रांसपैरेशन की. ट्रांसपैरेशन इज नथिंग बट evaporation of water in the form of water vapor through aerial parts of plant body. अगर आप aerial parts को निकाल के सिर्फ डायरेक्टली वर्ड को यूज करो, कौन से वर्ड को? स्टोमेटा, तो ये भी बेहतर है. ट्रांसपैरेशन इज नथिंग बट evaporation of water in the form of water vapor through stomata of leaf. It is called transpiration. अगर पानी वेपर फॉर्म में प्लांट की बॉडी में से बाहर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपैरेशन. अब आप ये एक चीज याद रखिए, स्टोमेटा के थ्रू सिर्फ वाटर ही बाहर नहीं निकलता, उसके साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है. तो ट्रांसपैरेशन प्रोसेस में क्या रिमूव होता है? ट्रांसपैरेशन प्रोसेस में रिमूव होता है वाटर प्लस ऑक्सीजन. तो प्लांट जब अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं तब क्या होता है? तब वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें बाहर पड़ती है. और प्लांट जब स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, प्लांट जब स्टोमेटा को क्लोज करते हैं तब क्या होता है? प्लांट को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से है? ठीक है, तो आप सिंपली एक चीज सुन लीजिए. प्लांट जो सांस बाहर छोड़ते हैं वो हम अंदर लेते हैं, और हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं वो प्लांट अपने अंदर ले लेते हैं. ये सही बात है, नेचर का ये रूल है. प्लांट व्हेन दे आर ब्रीदिंग आउट, वी आर ब्रीदिंग इन, एंड व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट, प्लांट आर ब्रीदिंग इन. The waste product of a plant is the best product to the human being, and waste product of human being, I mean to say waste product of human and animal is the best product to plant. I'll prove you right now. See, plant are removing oxygen during the opening of stomata. Is it true? प्लांट दिन में बेसिकली ट्रांसपैरेशन करके ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड respiration. We have a two process, no, like inspiration, also known as inhalation, and second one is expiration, also known as exhalation. So what does it mean by inspiration? When we are taking air in, it is called inspiration, or when we are taking oxygen in, it is called inhalation. When we are removing air outside, it is called expiration, and when we are removing carbon dioxide out, it is called exhalation. अब भाई ये चारों चीजें समझ लीजिए. जब हम एयर को अंदर लेते हैं हमारी बॉडी में, तब हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं इनहलेशन. जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सलेशन. अगर आपके पास इन चीजों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप बेसिकली ऐसे ड्रॉ करके आप कर सकते हो. When you are taking the air inside your body, you are calling it as a inspiration. Inside, spiration, air in. Expiration means removing air outside. जब आप बाहर से एयर को अंदर लेते हो लंग्स में तो उसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और जब आप लंग्स में से एयर को बाहर छोड़ते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन. सिमिलरली जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहलेशन, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स में से बाहर की तरफ छोड़ते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सलेशन. तो समझ में आ गया ये सिंपली. Taking the air inside, inspiration, taking oxygen inside, inhalation, removing air outside, expiration, removing carbon dioxide outside, exhalation. अब आप इन दोनों को रिलेशन देखिए. प्लांट अपने स्टोमेटा में से ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन कौन अंदर लेता है? हम. वी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल. हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एज अ
इनहेलेशन और एज अ इंस्पायरेशन। और हम बाहर क्या कर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एयर बाहर छोड़ते हैं, और वो वाली एयर प्लांट अपने अंदर ले जाते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं हमारे लिए वो क्या हो गया, एक्सपायरेशन, लेकिन प्लांट के लिए क्या हो गया, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो फिर से एक बार एक चीज देख लीजिए, प्लांट जब ऑक्सीजन को स्टोमेटा से बाहर फेंकते हैं तब प्लांट क्या कर रहे होते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और वो ऑक्सीजन बाहर आता है, और वो वाला ऑक्सीजन हम लेते हैं बाय दी इनहेलेशन, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सहेलेशन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने अंदर ले लेते हैं ड्यूरिंग दी क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ड्यूरिंग दी क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस से बेसिकली प्लांट को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन भी कहेंगे, रेस्पिरेशन भी कहेंगे, और इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट को मिलता है, और वही प्रोडक्ट प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो। सिंपली एक चीज को आप सिंपल से तरीके से समझ लीजिए, प्लांट के अंदर लीफ है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अभी मेरे पास एक छोटा सा प्लांट का पॉट है। आप सिंपली एक चीज समझ लीजिए, ये लीफ है प्लांट के, ऊपर के सरफेस पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और नीचे के सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो प्लांट जब भी स्टोमेटा को ओपन करते हैं तो वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, और वो वाला ऑक्सीजन हमें मिलता है, तो हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं। और जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने अंदर ले लेते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड, यस, ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये वाले एक सिंपल से लॉजिक हो गए। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब हम ये बेसिकली देखते हैं कि प्लांट को रॉ मटेरियल कहां से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, by the process called transpiration, by the process called respiration. Now talk about the second raw material. Second raw material of the plant is a water. So plant are getting water from the bottom, from the soil. So plants absorb water through the soil. So plant basically water को soil में से absorb करते हैं, और पानी basically plant के leaf तक आता है। जैसे ही पानी leaf तक आ गया तो देखिए प्लांट ने नीचे की तरफ से क्या, लोअर सरफेस में से क्या एब्जॉर्ब किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल, और प्लांट ने वाटर भी एब्जॉर्ब किया। तो दोनों चीजें कहां आ गई, लीफ के अंदर आ गई। नाउ प्लांट इज एब्जॉर्बिंग सनलाइट थ्रू द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। प्लांट इज एब्जॉर्बिंग सनलाइट through the chlorophyll pigment from the sunlight, and this sunlight act as a catalyst, and finally this raw material turn into the product called glucose, and we also obtain the 6 molecule of oxygen as a byproduct. तो ये जो 6 मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के बाय प्रोडक्ट, ये फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और ये 6 मॉलिक्यूल हम ह्यूमन और एनिमल फिर से इंस्पायरेट, फिर से इनहेलेट करते हैं, और हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट के अंदर जाता है एज अ पार्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल। सो दिस इज द डेफिनेशन। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे सर ने इतना डिटेल में क्यों खींच के बताया। द थिंग इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू you can say enhance the title. It is very important to glorify the title. टाइटल जो होता है हमारे इस चैप्टर का मेन टाइटल क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कंसेप्ट क्या है, अगर ये आपके अंदर तक प्रॉपरली समझ गई तो ही आप इस चैप्टर को आगे एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ लर्निंग प्रोसेस से जाओगे तो कुछ फायदा नहीं, आपको इस चैप्टर को एंजॉय करना पड़ेगा। एक चीज आप समझ लो, जब भी आप कोई मूवी देखते हो तो आपको परमानेंट वो चीज़ याद रह जाती है, लेकिन जब हम टेक्स्ट बुक रीड करते हैं तो बार बार ये याद नहीं रहती। सिंपली आप है ना टेक्स्ट बुक को ब्रेन से रीड करते हो, और जो आप मूवी देखते हो ना वो दिल से देखते हो। सो अगर आप इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको इसे दिल से पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपके सामने जब MCQ आएंगे
तो आप बिना पढ़े भी उस चीज का आंसर दे सकोगे, क्योंकि आपने ये प्रॉपरली समझ लिया है। तो आई होप सो आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन क्लियरली समझ गया। अब हम एक छोटे से पॉइंट की तरफ आते हैं, व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। Few candidates were having some problem in the Hindi language. So for that I wanted to tell you, I am not teaching only in Hindi. I am teaching partially in Hindi and partially in English. Even though in my offline coaching classes I am maximum talking in English only. But in the YouTube, number of candidates are belonging to the different cities from all around the India. And some candidates are belonging to the Hindi medium also. Therefore, I have to convert into English to Hindi. But it's okay for everyone. Let's talk about what do we know about photosynthesis. See, we have in front of us one question that what do we know about photosynthesis. हमें अब तक इस टाइम तक, इस पीरियड तक, या तो आप कहो इस स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड, अभी आप 12th में हो या तो 11th में या तो उससे हायर स्टैंडर्ड में हो, लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या पता था। हमें बेसिकली ये चीजें देखनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में क्या था, carbon dioxide and water both act as a raw material in presence of sunlight. They get converted into glucose as a product and byproduct is a oxygen molecule. हमने ये चीज एक इक्वेशन देखी फोटोसिंथेसिस की, उसमें से हमने एक डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट करके हमने हमारे सामने प्रेजेंट किया। अब हमें इन चीजों को प्रूफ करना है कि रियली में कार्बन डाइऑक्साइड इतना मायने रखता है, रियली में वाटर इतना मायने रखता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। सो what do we know about photosynthesis? So in our early stages, in our early standard, we have learned some basic experiment to prove definition of photosynthesis. I'll tell you two experiment, or you can say two basic things. First one, like take this leaf and take another leaf. Yes, and just cover this partial leaf with black pepper. Now what does it mean by black pepper? This not that black pepper. Yes, ये मिर्ची नहीं है, काली मिर्ची नहीं। ब्लैक पेपर मतलब ब्लैक कलर का पेपर, ब्लैक कलर का कोई भी पेज। तो सिंपली क्या किया गया है, ये वाली है फर्स्ट लीफ and this one is second leaf. What they have done, they took a two leaf. मीन्स अगर हम बेसिकली ये देखें तो बचपन में ये हमें स्कूल में ये चीजें हो चुकी है, हमने यहाँ तक ये चीजें देखी हुई है। फोटोसिंथेसिस आगे क्या है वो तो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो एनसीईआरटी में जो मटेरियल दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दो लीफ ली है हमने, उसमें हमने फर्स्ट लीफ को ब्लैक पेपर से हमने पार्शियली आधा कवर कर लिया हुआ है, और आधा कवर करने के बाद ये कैसी दिखेगी, बेसिकली ऐसी दिखेगी। मतलब ये लीफ है ना पूरी ब्लैक कलर हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें ब्लैक कलर का एक ये ब्लैक पेपर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्शियल कवर हो गई, पार्शियली एज इट इज है, और दूसरी लीफ को हमने एज इट इज रखा हुआ है। और उसके बाद जब आप 24 आवर के बाद ऑलमोस्ट जब ये चेक करोगे कि कौन सी लीफ में कितना अमाउंट में स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में फाइनली जो ग्लूकोज कन्वर्ट प्रोड्यूस होता है, तो ग्लूकोज का फाइनली कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज का फाइनली कन्वर्ट होता है सुक्रोज, और उसके बाद फाइनल में स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो जब हम बेसिकली ये देखते हैं कि कौन सी लीफ में कितना स्टार्च प्रोड्यूस होता है, तो इसमें बेसिकली 100% स्टार्च सिंथेसिस होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50% स्टार्च प्रोड्यूस होता है, 50% स्टार्च सिंथेसिस होता है। तो इस चीज से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं,
बेसिकली पूरे के पूरे लीफ में क्लोरोप्लास्ट था और पूरे के पूरी लीफ अगर सनलाइट के सामने एक्सपोज होती है इस तरह से तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली होती है और स्टार्च की क्वांटिटी 100% मिलती है। लेकिन अगर आप लीफ का आधा हिस्सा अगर कवर कर देते हो ब्लैक कलर से, ठीक है, तो स्पेशली इतने एरिया में सनलाइट नहीं आएगी और अगर इतने एरिया में सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट 50% हो जाएगा और सनलाइट में से जो स्टार्च प्रिपेयर होता है, सिंथेसिस होता है, वो भी 50% है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। In our first experiment, what we done? We took two different leaf. First leaf was partially covered by the black paper, a simple black colored paper, and second leaf was kept as it is open. Both leaves were simultaneously at the same time exposed to the sunlight, and after 24 hours, when they tried to find out how much starch is produced in this both leaf. So in a second leaf, they got 100% starch. Whatever the quantity was, that doesn't matter. They got 100% starch, but in a second leaf, they got exactly 50% compared to the second leaf. So it was clearly presumed and assumed that complete exposure of a leaf to the sunlight gives a 100% result. But if you partially cover the leaf, then it will get a 50% result. So it was clear cut that complete leaf can give you a better result. सेकंड एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, वो है जस्ट टेक टू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब, यस, जस्ट टेक टू टेस्ट ट्यूब and in the both test tube put a leaf, ठीक है। now in the first test tube put a KOH solution, potassium hydroxide KOH solution, and second test tube keep as it is, yes। now this KOH solution is containing cotton. Now just remember, in a first test tube we have put some KOH solution with a cotton. So basically cotton is soaked inside the KOH solution, and just because of that entry of a CO2 basically stops. But in a second test tube, CO2 can easily enter into the test tube, and after 24 hours when they try to search how much starch is synthesized in this test tube, so in this 100% starch was synthesized, but in this you can say 0% starch was synthesized. So this simply gives us idea that if CO2 is not entering inside the leaf, then photosynthesis becomes 0. But if CO2 easily enter into the leaf, then photosynthesis gives a 100% result. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया हुआ है, दो टेस्ट ट्यूब ली हुई है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH सॉल्यूशन डाला हुआ है और उसमें कॉटन भी डाला हुआ है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं ऐड किया। दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम एक लीफ ऐड की गई हुई है। तो फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉटन के अंदर सॉक हो जाता है, मतलब अगर कॉटन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉक हो जाती है, भीग जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री स्टॉप हो जाती है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एंट्री करता है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में डिफरेंस क्या होता है, सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नहीं डाला हुआ है, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च 100% फॉर्म होता है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ था उसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च 0% सिंथेसाइज होता है। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ये प्रूफ किया कि सनलाइट पूरे लीफ में अगर आती है तो 100% रिजल्ट आता है। अगर हमने ब्लैक पेपर पूरे लीफ के ऊपर कवर किया होता तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं इसमें। और सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ये प्रूफ किया हुआ है बेसिकली कि कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसको ही हम बेसिकली क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ रॉ मटेरियल। तो ये था हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक चैप्टर का, जिसे हमने कहा इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एज वेल एज
what do we know about photosynthesis up to today. So thank you so much for watching this video. If you are new to my channel, please do subscribe to our channel and press the bell icon, and don't forget to press the bell icon, so that if you press the bell icon, then you will get notified when my new video will come or when I will come online. Thank you so much for watching this video. Have a good day.